वहाँ पर पंचांग भर कबीर कबीर दिखाई दे है। जब का काजी मुँह लगे रहते मन के थे निरू ये तो घर में जिन बालक आए हैं ना सही में कोई साधारण बालक नहीं, अरे बहुत बड़े महापुरुष के आगमन हो। सब जाके कबीर साहब के दर्शन करे है और अपन अपन घर पर वापिस हो थे। सही में लड़का का नाम कबीर है। अयो बात पूरा गाँव गाँव में फैलना शुरू हो गए कि बड़े बड़े पंडित मनो लड़का का नाम नहीं बता सके, काजी मुल्ला मनो लड़का का नाम नहीं बता सके, वो लड़का जब बता थे मोर नाम कबीर है। तो जिन्नी देख रहे थे देखे बार नीरुणिमा के घर में आवत है। नीरुणिमा के घर में सदगुरु कबीर साहब लगे 3 दिन हो गए। अब वो माता जी मन अचानक सुरता थे। का चीज की सुरता आगे ये लड़का हमने एको बार दूध नहीं पियाए और जब तक लड़का दूध नहीं पी तो लड़का जीवित कैसे रही। तो माता जी मक्की थे स्वामी चले लड़का हम दूध पियाग देखते तो नीरुणिमा मन जाके कबीर साहब ला दूध पियाग देखे तो कबीर साहब दूध नहीं पिए ओ नहीं पियाऊं ऐसे कहे सन मुंह लइठ दे वो हगा कबर की कबीर साहब को जो शरीर है ना वो 5 तो के नहीं बने रही। पानी से पैदा नहीं श्वास नहीं शरीर अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। ये सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहे हमारे मन के शरीर 5 तो के बने हैं। हम अगर जीवित रहना है दूध पीना फल खाना भोजन करना बहुत जरूरी है। लेकिन कबीर साहब के जो शरीर है 5 तो के नहीं बने रही। आगे पानी हवा धरती और आकाश अगर वो भोजन नहीं पाती दूध नहीं पीती तब भी जीवित रह सकते। अब नीरुणिमा मन के घर में गए है। नीरुणिमा मन दूध पियाग देखत कबीर साहब दूध नहीं पिए और माता नीमा लड़का के प्रति बड़ा प्रेम हो गए है। माता नीमा के स्वामी ये लड़का हम दूध पिया था लड़का दूध नहीं पिए लड़का अच्छा दूध नहीं पी हम मन का भोजन करो हम भोजन नहीं करे। वो नीरुणिमा मन के बात सुन के कबीर साहब जी विचार करते हैं मोर शरीर 5 के नहीं बने अगर मैं दूध नहीं पीऊं फिर भी मैं जीवित रह सकती। लेकिन नीरुणिमा मन मोर माता पिता मन घलो दूध नहीं भोजन नहीं करन कहा था। यहू मन मोर संग में नहीं कहूं खाही पी 4 दिन कहूं अन्न त्यागे पाही भाठा कस गेंगर वैठ जही तो मैं अपन कहां से दूध पियो चाहे मत पियो लेकिन नीरुणिमा के प्रेम के खातिर जरूर मोर दूध पिए बर लागे। काबर की साहब भी तो प्रेम के भूखे है ना। और सही में प्रेम में इतना ताकत है कि हम प्रेम से परमात्मा भी वश में कर सकते हैं। और वही कारण से मानव तन पा करके सदगुरु कबीर साहब की बड़ा सुंदर साखी है। कही थे मानव तन पा करके कुछ जाना चाहे मत जाना लेकिन सबके साथ में मीठा बर्ताव करना बहुत जरूरी है। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहोर और वसीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। जिन आदमी मीठा बोलना जानते ना हकीकत में इस संसार में है तभी दुनिया वाले याद करते और ये संसार ले चल रहे तभी वाले दुनिया वाले याद करते। और जिन आदमी मीठा बोलना नहीं जाने ना वो घर वाले मन के वो मताती टारू ही डाल रही थी खबर क्यों मीठा बोलना ही नहीं जाने। और मानव तर पा करके जितना हो सके आदमी मीठा बर्ताव करना बहुत जरूरी है। कागा काको धन है कोयल काको दे और मीठे शब्द सुनाई के जग अपनों कर ले। बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहे आना है अकेला जग में जाना है अकेला आना है अकेला जग में जाना है अकेला ये दुनिया के मोह माया मा अड़बड़ के झमेला रे मिठ बोली बानी बोल ले भैया मिठ बोली बानी बोल लेगा मिठ बोली बानी बोल ले भैया मिठ बोली बानी बोल लेगा। आना है अकेला जग में जाना है अकेला आना है अकेला जग में जाना है अकेला ये दुनिया के मोह माया अड़बड़ के झमेला रे मिठ बोली वाणी बोल लेना भैया मिठ बोली वाणी बोल लेना गा मिठ बोली वाणी बोल लेना भैया मिठ बोली वाणी बोल लेना गा। आना है अकेला जग में जाना है अकेला आना है अकेला जग में जाना है अकेला ये दुनिया के मोह माया मा अड़बड़ के झमेला रे मिठ बोली वाणी बोल ले भैया मिठ बोली वाणी बोल लेगा मिठ बोली वाणी बोल ले भैया मिठ बोली
समागम करे नहीं ये दुनिया में आखिर संगे साहिब भजन नहीं गा। संत समागम करे नहीं ये दुनिया में आखिर संगे साहिब भजन नहीं गा। 184 योनि भुगते च मानुष तल्ला पाकर संगे मोह माया म भूला। 184 योनि भुगते च मानुष तनला पाकर संगे मोह माया म भूला। ये तनला उठा कर संगे मरघट माले जाही। भाई बहिनी कुटुंब कबीला कोनो काम नहीं आही रे। मिठ बोली वाणी बोल रे न भैया, मिठ बोली वाणी बोल रे, मिठ बोली वाणी बोल ले न भैया, मिठ बोली वाणी बोल ले न गा। आना है अकेला जग में जाना है अकेला, ये दुनिया के मोह माया में हड़बड़े झमेला रे। मिठ बोली वाणी बोल ले न भैया, मिठ बोली वाणी बोल ले न गा। मिठ बोली वाणी बोल ले न भैया, मिठ बोली वाणी बोल ले न गा। बोली वाणी बोल ले न भैया, बोली वाणी बोल ले न गा। बोली वाणी बोल ले न भैया, बोली वाणी बोल ले न गा। तो कबीर साहब जी माता निमल की थे कि हे माता वैसे तो मोला दूध पिए की जरूरत नहीं है। हाँ जी। लेकिन तुम दूध पिया पर अड़बड़ जिद करत हो ना। हाँ तो मैं गाय के दूध नहीं पिया। हाँ, अब तुमन अड़बड़ जिद करत हो तब मैं गाय के दूध ला नहीं पियाँ, मोर बर भैंस के दूध खोजा हो कहीं से। भैंस के दूध ला खोजाओ कहीं तो गाय के दूध ला नहीं पियाँ कहा थे वो था। अरे भैंस के दूध ला खोजाओ नहीं कहा गा। कबीर साहब के थे मैं गाय के दूध नहीं पिया। हाँ। अगर मोला दूध पियाना है ना तो मैं 7 दिन के बच्चिया के दूध के दिन के 7 दिन के बच्चिया के। अब वो कबीर साहब ओकर घर गे चलिए भैया पदोज छोड़ के है तो पदवत नहीं है गा। पदोवत नहीं है तो काय करत हैगा 7 दिन के बच्चिया खुदे दूध पीते। और कबीर साहब कहा थे कि मैं 7 दिन बच्चिया के दूध ला पीहूँ कहीं तो पदोवत नहीं है तो काय करत है वो है। अब भाई जेकर दूध ला पिए तेला बतावत है। हाँ। कबीर साहब की थे कि मैं गाय के दूध नहीं पियो माता। हाँ जी। अगर मोला दूध पियाना छे ना तो मैं 7 दिन के बच्चिया के दूध पीहूँ। हाँ जी। वो माता नी माँ के स्वामी ये लड़का खलो बड़ा विचित्र लड़का है। हाँ। अरे अतका पहले लड़का दूध पीले की मनावत रहे हैं। हाँ जी। ये दूध नहीं पियो कहा थी। हाँ। अब कैसे करके दूध पिया बर मान गए। हाँ जी। ये वो गाय के दूध नहीं पियो 7 दिन के बच्चिया के दूध पीहूँ की। हाँ जी। अरे कैसे करके 7 दिन के बच्चिया लान दो। तुम 7 दिन के बच्चिया लावा स्वामी वो बच्चिया दूध देवा चाहे मत देवा। अरे बच्चिया ला देख देख के तेनो दूध ला पीही वो हा कहा। पिता ने रुके ठीक है नी माँ मैं अभी जावा था बने से 7 दिन के बच्चिया खोज के लावा। हाँ जी। और जरूर 7 दिन के बच्चिया देख के दूध ला पी ली। हाँ। फिर वो पिता ने 7 दिन के बच्चिया खोजे बर जावत। हाँ जी। और वो काशीपुरी में जाके घरों घर में 7 दिन के बच्चिया पत्ता लगावत। हाँ। और वो सुन ले दीदी मोर बातेला सुन ले दाई मोर बातेला। सुन ले भैया मोर बातेला गा, सुन ले भैया मोर बातेला। और वो सुन ले दीदी मोर बातेला सुन ले दाई मोर बातेला। अगर सुन ले भैया मोर बातेला गा, सुन ले भैया मोर बातेला। जेला बोले भैया रामे रामा कहना लेना रामे रामा। आओ सुन ले दीदी मोर बातेला भाई रे। अगर सुन ले भैया मोर बातेला भाई। आओ घोड़ा रोए घोड़े सारे में, हाथी रोवत या हाथी रोए हाथी सारे में। पिया रोवत या रामे रामा, ये बाजारे में ना रामे रामा। आओ राजा रोए दरबारे वो दरबारे ना भाई रे। आओ राजा रोए
7 दिन के बच्चिया पता लगावे। हाँ जी। सब गांव वाले मन के थे कजी नीरू आज अड़बड़ 7 दिन के बच्चिया खोजत है। हाँ। ये बच्चिया थे का करबे जी? काय जरूरी काम पड़ के 7 दिन के बच्चिया में जी कहा थे। तो गांव वाले मतलब पिता नीरू बतावे मोर घर में छोटे से बालक है कबीर। हाँ जी। और वो गाय दूध नहीं पियो की थे जी। हाँ। वो 7 दिन के बच्चिया दूध पियो की थे। हाँ जी। तेकर जी में घरों घर में जाके 7 दिन के बच्चिया पता लगावा था। हाँ। गांव वाले मन के थे नीरू खलो बई हा अरे वो लड़का जात कहीं पर ही तयल सियान हो मालूम नहीं होई जी 7 दिन के बच्चिया दूध नहीं देवे तेन ला कहा थे। और लड़का के बात ल मान के 7 दिन के बच्चिया खोजा थे। हाँ जी। गांव वाले मन हंसी उड़ावत थे फिर भी पिता नीरू घरों घर में जाके 7 दिन के बच्चिया पता लगाए है। हाँ जी। काशीपुरी में 7 दिन के बच्चिया मिली। हाँ। अब वो 7 दिन के बच्चिया घर के पिता नीरू अपन घर दहन जावत है। हाँ जी। गांव भर के लड़का सियान देखे पर जावत है। चल तो 7 दिन के बच्चिया कैसे दूध दी और कबीर कैसे बच्चिया दूध लपी। हाँ जी। 7 दिन के बच्चिया कबीर साहब के पास मिले गए हाँ। और पिता नीरू के थे कबीर जी इनमें 7 दिन के बच्चिया लाए हैं। हाँ। कबीर साहब के थे पिताजी ते कच्चा पगही मंगा ले। हाँ जी। और कच्चा पगही ला बच्चिया किस्तन के नीचे में रख दे। हाँ। और ये बच्चिया लगा कि कबीर के नाम में दूध दे दे। हाँ जी। फिर वो कच्चा पगही मंगाए। हाँ जी। तो कच्चा पगही काकर घर मिलते जानते रहेगी? कच्चा पगई है लोहार घर मिलत हो ही तो दादा घर मिल ही लोहार घर मिल ही बढ़ई मन घर की सोहिता यह गुड्डू एगा और बुड्ढू मन जानते कि कच्चा पगही काकर घर मिलते त काला की थे ता वो लगा जिन नहीं पाके रहा कच्चा ही थे ना जिन कुम्हार मन के घर में मिलते हाँ जी। तेल ला कच्चा पगही के थे। हाँ। वो कुम्हार घर से कच्चा पगही मंगाए हैं। हाँ जी। और कच्चा पगही ला बच्चिया किस्तन के नीचे में रखे हैं। हाँ। और दोनों हाथ जोड़ के नीरू बोलन लागे भैया और पिता नीरू 7 दिन के बच्चिया ला कहा थे। हाँ जी। नीरू बोलन लागे भाई 12 माह बारे जिला बोलेगा भाई वही समय में नीरू बोलेगा भाई सुन ले मैया जिला कहेगा भाई। पिता ने दोनों हाथ जोड़ के थे मैया आज मोला कबीर के नाम में दूध दे दे माँ। हाँ जी। और कबीर साहब के नाम ला सुन के 7 दिन के बच्चे दूध दे है। हाँ। कबीर साहब ला दूध पिए की जरूरत नहीं रही है। हाँ जी। लेकिन नीरू नीमा के प्रेम के खातिर और दुनिया वाले के दिखावा वो 7 दिन के बच्चे को दूध पिए है। हाँ जी। जत का गांव भर के देखिए गिरा तेरे मन की थी कबीर के नाम में इतना ताकत है। हाँ। जब आज कबीर साहब के नाम ला सुन के 7 दिन के बच्चिया दूध दे दी हाँ जी। तो कबीर साहब के पास में कितना ज्ञान हो। हाँ। सब जा जाके कबीर साहब के प्रणाम करे हैं। हाँ जी। दर्शन करके अपन अपन घर पर वापस हुआ था। ये बात पूरा काशीपुरी में घरों घर में फैलना शुरू हो गया। हाँ जी। नीड़ी माँ के घर में जन लड़का है अरे वो लड़का गाय के दूध नहीं पिए। हाँ। वो लड़का 7 दिन के बच्चिया दूध पीता। हाँ जी। अब ये बात पूरा जब गांव गांव में फैलना शुरू हुआ है हाँ। तो रामानंद स्वामी सुन रही। हाँ। तो रामानंद स्वामी अपन भक्त अष्टानंद बतावा थे। काय कहा थे? अष्टानंद जो सोमवार के दिन जब ते लहर तालाब के पार में जाके दोनों नेत्र बंद करके गुरु के ध्यान लगा के बैठे रहे। हाँ जी। उसके बाद अचानक वहाँ बादल गरजे धली। हाँ। अचानक बिजली चमके धली हाँ जी। और रिम झिम पानी बरसना चालू हो गया। हाँ। और जब आकाश से करोड़ों सूर्य के प्रकाश में इस संसार में एक ठन जीव वैसे हाँ जी। और ओला जब ते आवत देखे तो शरीर में एकदम डर समा गए हाँ। कि जो आकाश से करोड़ों सूर्य के प्रकाश में आवत है वो मोरी ऊपर झन गिर जाए कही के हाँ जी। ते डर के मारे दौड़ो तो हफरत मोर पास में आया है। हाँ। तो मैं तो कहूँ कि अष्टानंद ये में डराए वाला बात नहीं है बेटा। हाँ जी। इस संसार में बहुत बड़े महापुरुष के आगमन हुए। हाँ। जिन घर घर में गांव गांव में चर्चा हुआ था ना तेनो सोमवार के दिन ऐसे तेने महापुरुष आए तिसे मोल लागत है। हाँ जी। और रामानंद स्वामी अपन भक्त अष्टानंद बतावत है। और नीरू नीमा के घर में जाके सदगुरु कबीर साहब जी कई प्रकार के बाल लकरत है। हाँ। धीरे धीरे करते करते बड़े बाढ़ना शुरू करत है। हाँ जी। धन्य है नीमा तोर ललना ये दाई धन्य है मैया तोर ललना ये देवी धन्य है माता तोर ललना धन्य है मैया तोरी ललना ये देवी धन्य है निमा तोरी ललना ये माता धन्य है मैया तोरी ललना धन्य है नीमा तोर ललना ये दाई धन्य है देवी तोर ललना हे माता धन्य है नीमा तोर ललना धन्य है निमा तोरी ललना ये दाई धन्य है मैया तोरी ललना
यो ठुमक ठुमक नाच तोरे अंगना, ये दाई ये दीवती रेंगे तोरे लगना। तो कबीर साहब जी धीरे धीरे करते करते बड़े बाढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी। और कबीर साहब इस संसार में आते हैं सब्जी को सत्य को उपदेश दे बनाए हैं। कबर की ये बात तो सत्य के बात है, तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं। हाँ जी। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भले हम अलग अलग धर्म मान बैठे हैं, हाँ जी। लेकिन इस संसार में धर्म है तो सत्य धर्म धर्म है सही। हकीकत में संसार में सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। हाँ जी। कोई कारण से आदमी जितना हो सके, कभी पंथी माना तो खास करके चाहिए। हाँ। हम जब कबीर साहब के मानने वाले हैं हाँ जी। तो अपन साहब के प्रति विश्वास, श्रद्धा और प्रेम होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। लेकिन आज हमारे कभी पंथी मन भी श्रद्धा प्रेम ला छोड़ा जाता है। हाँ। जितना हो सके कबीर के नाम में इतना ताकत है। हाँ जी। एक बार ये कहे कबीरू सुमरत नाम मिटाइए मपीरू। हकीकत बात है। हाँ जी। कबीर साहब के अगर हमारा सच्चा भक्ति है, हाँ। सच्चा अगर साहब के प्रति प्रेम है, हाँ जी। तो एक बार सच्चा दिल से साहब ला सुमरन कर लेते हैं ना। हाँ। अरे छोटे मोटे कष्ट कौन कहा है, बड़े बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। हाँ जी। और तभी कही थे कैसे? एक शब्द गुरुदेव के ताके अनंत विचार और था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। अरे कबीर साहब जी को साधारण पुरुष नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष रही से। हाँ जी। जिन आज कबीर साहब जी के मानने वाला मन तो कबीर साहब ला याद करते, हाँ। जिन कबीर साहब ला नहीं माने वो मन भी कबीर साहब जी के शाकिल बोलते। हाँ जी। कबीर साहब के जो ज्ञान है वो लोग उपदेश देख बताते कि कबीर साहब ऐसे ऐसे कहे भाई। हाँ। अब छोटे छोटे लड़का भी जानते कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अरे कम से कम मानव जीवन हम लोग मिले हैं, हाँ जी। तो मानव तन पा करके कुछ करन चाहे मत करन, लेकिन सबके भला तो चाह सकथन ना। हाँ जी। अरे भला नहीं कर सकन लेकिन भला सोच तो सकथन। हाँ। लेकिन अतका कन भी अगर नहीं करबो हाँ। तो परमात्मा और साहब कैसे खुश हुई भाई। हाँ जी। अगर वो परमात्मा के अगर मानने वाला है वो भगवान ला मानथन, तो भगवान भी सब जीव के साथ प्रेम करे हैं। हाँ जी। जीव दया और आत्म पूजा, सतगुरु भक्ति और नहीं दूजा। और ये सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहे। गुरु नाम ले लो रे संगी वही जग मसार है, संग देवैया कोनो नहीं ये दुनिया बेकार। गुरु के नाम ले लो रे संगी वही जग मसार है, संग देवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार है। गुरु के नाम ले लो रे संगी वही जग मसार है, संग देवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार। गुरु के नाम ले लो रे संगी वही जग मसार है, संग देवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार है। खाली हाथ आना रे संगी खाली हाथ जाना है, ये दुनिया में एक झमेला और मुसाफिर खाना है। खाली हाथ आना रे संगी खाली हाथ जाना है, ये दुनिया में एक झमेला और मुसाफिर खाना है। खाली हाथ आना रे संगी खाली हाथ जाना है, ये दुनिया में एक झमेला और मुसाफिर खाना है। खाली हाथ आना रे संगी खाली हाथ जाना है, ये दुनिया में एक झमेला और मुसाफिर खाना है। ये दुनिया में लगे बजरिया दुख के भर मारे है, संग देवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार है। गुरु के नाम ले लो रे संगी वही जग मसार है, संग देवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार है। बेकार है, संग देवैया कोनो नहीं है ये दुनिया बेकार है। बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहे।